नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। तो दोस्तों, यदि आपका किसी भी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, कोई केस विचारण में चल रहा है, तो दोस्तों आपको केस की डिटेल्स जानने में बहुत बार परेशानी होती है। उस केस में क्या चल रहा है, केस किस स्टेज पर चल रहा है, केस में कितनी तारीखें नियत हो चुकी है या अगली कौन सी तारीख लगी है, आदि चीज़ों को आपको बार बार वकील से पूछना पड़ता है या फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे आसानी से अपना जो केस है उससे रिलेटेड जानकारी को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपनी जो अगली पेशी जो नियत हुई है या कोर्ट के द्वारा आपके केस में अगली जो तारीख नियत की गई है उसको आप कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको वकील से पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सी बार दोस्तों होता क्या है कि आप कहीं बाहर रहते हैं और आप बार बार किसी केस की तारीख पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो आपके वकील साहब हैं उनसे आपको तारीख पूछनी पड़ती है और बहुत सी बार आपके जो वकील है उनसे आपका संपर्क नहीं हो पाता है, तो आप आपकी अगली जो डेट है उसको पूछने से चूक जाते हैं या उस डेट पर आने से भी चूक जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने केस की जो अगली पेशी जो है वह कोर्ट द्वारा नियत की गई है उसे कैसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर लिख देना है ई कोर्ट सर्विस। देखिए दोस्तों, ई कोर्ट सर्विस के नाम से आपको सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों आप ई कोर्ट सर्विस लिखेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक ऐप दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन और डिटेल देने के बाद में आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ई कोर्ट सर्विस का जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले केस स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों केस स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको सबसे पहले आपका जो राज्य है वह सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश राज्य जो है वह सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वह यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका केस किस नेम से चल रहा है, अर्थात दोस्तों आपको पार्टी नेम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों ये पार्टी नेम लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वह सिलेक्ट करना है, अर्थात किस न्यायालय में आपका केस चल रहा है, वह न्यायालय और वह किस स्थान का है वह आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जितने ऑप्शन है, मैं एक कोई सा भी कोर्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको पार्टी नेम को एंटर कर देना है, अर्थात पिटिशनर या रेस्पोंडेंट दोनों में से किसी का भी नाम यहाँ पर लिख देना है। तो पार्टी नेम में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लिया जाए मैं यहाँ पर राम लिख देता हूँ। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ईयर, अर्थात आपका केस किस वर्ष में फाइल हुआ है वह यहाँ पर आपको लिख देना है। मैं एक वर्ष लिख देता हूँ। उसके बाद में आपका केस यदि पेंडिंग है तो आपको पेंडिंग पर क्लिक करके आपको गो पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर लोडिंग होगा। उसके बाद में राम से रिलेटेड जितने भी केस हैं वो यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाएंगे। आपको इन पर क्लिक कर देना है। इन सभी केसों में से जो भी आपका केस है
उसे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप केस से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल है यहाँ पर वो पूरी ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केस टाइप, फाइलिंग नंबर, फाइलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, CNR नंबर, फर्स्ट हियरिंग डेट अर्थात पहली पेशी जो थी वह यहाँ पर दिखाई देगी, और नेक्स्ट हियरिंग डेट अर्थात अगली जो पेशी क्या है वह भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी अगली तारीख देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे केस स्टेज अर्थात केस किस स्टेज पर चल रहा है वह यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे कोर्ट नंबर एंड जज दिखाई देगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने केस की अगली जो पेशी है वह यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे आवश्यक चीज यह है कि आपको पार्टी नेम अच्छे से याद होना चाहिए। यदि दोस्तों आपको पार्टी नेम और किस वर्ष में आपका केस जो है वह कोर्ट में फाइल हुआ था यह यदि आपको याद है तो आप आपके केस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वह आप ई कोर्ट सर्विस ऐप से सर्च करके देख सकते हैं।